सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को देखते हैं और इस एडिटोरियल से इंग्लिश ग्रामर, कंप्रेहेंशन, वोकैबुलरी ये सब देखने का, सीखने का प्रयास करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा हो। इस सेशन का एकमात्र यही मकसद होता है। और अब हम शुरू करते हैं आज का अपना एडिटोरियल। जो साथी पहली बार चैनल पे हैं और उनको लगे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ, आपको इसका कुछ फ़ायदा मिलता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। एडिटोरियल है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। किस बैकग्राउंड से है ये, किस प्रकार का एडिटोरियल है, मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। ये इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं उनसे संबंधित है। आप लोग सब जानते हैं कि भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था भारत के लिए। भारत के लिए भू रणनीतिक इसका बहुत ही महत्व था। हुआ ये कि अभी ईरान ने कहा है कि हम इसको अपने स्तर पर ही कर लेंगे, यानी भारत के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये चला गया है। इसी बात को लेके क्या कहा गया है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कहा गया है। जो बच्चे जीएस की तैयारी करते हैं, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज की जो तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जानते हैं कि चाबहार बंदरगाह का कितना महत्व है। वो सब बच्चे जानते हैं चाबहार बंदरगाह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण बंदरगाह था, क्योंकि इसी बंदरगाह से होकर हम लोग कहाँ, रसिया की तरफ पहुंच सकते थे, मध्य एशिया की तरफ पहुंच सकते थे। और ये जरूरी क्यों था, क्योंकि पाकिस्तान होके अगर हमें जाना होता तो लैंडवे जो है वो पाकिस्तान होके है, और पाकिस्तान ने वो सब ब्लॉक कर दिया, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो हम इसको अब ग्रामर के लिहाज से पढ़ेंगे। जो बच्चे इसको जनरल नॉलेज के हिसाब से पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है क्या भाई, अवसर जो होता है, और अवसर भी कैसा, लॉस्ट, वो अवसर जो खो गया है। तो यहाँ जो लॉस्ट है ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्बल एडजेक्टिव, VERBAL, वर्बल एडजेक्टिव। वी वर्ब जो किसका काम करती हैं, एडजेक्टिव का काम करती हैं, यानी होती तो वर्ब है लेकिन काम किसका करती हैं, विशेषण का काम करती हैं, उनको पार्टिसिपल कहते हैं। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वैसे यहाँ ये वर्ब का काम नहीं, एडजेक्टिव का काम कर रही है। कैसी अपॉर्चुनिटी, जिसको हमने खो दी है, उसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कहा हुआ है। किस सेंस में कहा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो हो गया इसका नाउन। अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, नाउन हो गया, अवसर हो गया। और ये जो है इसका एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडजेक्टिव और ये नाउन, ये हमने इसका ग्रामर में देखा। अब हम इसको आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। India's loss in failing to develop the Chabahar port project in Iran might be China's gain। ये है, सबसे पहले आप इसका सब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद उसके अनुसार वर्ब ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिएगा माइट बी, ये क्या है, इसकी वर्ब है माइट, और उसके बाद में क्या है, बी वर्ब है। माइट मॉडल है, ये बी वर्ब है। ये माइट बी चाइनाज गेन, जो चाइना का फायदा हो सकता है, चाइना के लिए गेन हो सकता है। गेन का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। हमारा लॉस होगा, हमारा नुकसान है। इंडिया का क्या है, देखिएगा लॉस है, और वही लॉस क्या हो सकता है, चाइना का गेन हो सकता है, चाइना का फायदा हो सकता है। इसका मतलब लॉस किसका अपोजिट वर्ड है, गेन का अपोजिट वर्ड है। गेन का मतलब फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, किसी चीज का पाना होता है, और लॉस का मतलब नुकसान होता है। इंडियाज लॉस, भारत का जो नुकसान है, किस बात को लेके, इन फेलिंग, असफल रहने में, टू डेवलप द चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट को विकसित करने में असफल होने का जो नुकसान है, इंडियाज लॉस,
भारत का नुकसान किस में, उसके असफल होने में, किस बात के असफल होने में, फेल होने में, FAIL फेल का मतलब आप जानते हैं, किस बात को फेल होने में, टू डेवलप विकसित करने में चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान, कहाँ, ईरान में। ये बात क्या हो सकती है, ये जो लॉस हो सकता है, इंडियाज लॉस माइट बी, ये हो सकता है चाइनाज गेन। ये किसका फायदा हो, चाइना का फायदा हो सकता है। माइट का प्रयोग किया जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। हालांकि अभी तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि चाइना का फायदा है, लेकिन इसमें इस बात की भी संभावनाएं हैं कि चाइना का फायदा हो। तो माइट का मतलब होता है जहां थोड़ी संभावनाएं नजर आती हैं वहां माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात बेटा। ये इंडियाज लॉस, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए एस का प्रयोग किया गया, भारत का नुकसान, चाइनाज गेन, चाइना का फायदा, द चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट, ये वो पोर्ट प्रोजेक्ट पोर्ट बंदरगाह होता है, ठीक है, इसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ है। इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म आए, इनका मतलब किसी भी प्रकार के प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी वो अपने साथ क्या लेती है, ING लेती है, क्योंकि वर्ब के साथ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ING लगा देंगे। समझ में आ गया होगा ये। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कहां से, बिल्कुल शुरुआत से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, ऑफ इट्स टेन्योर, अपने टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है किसी चीज का जो कार्यकाल होता है, उसके लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, टेन्योर शब्द का प्रयोग किया जाता है। कार्यकाल आप लिख लेंगे जिस तरीके से उनके टेन्योर में, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, उनके पद ग्रहण करने के दौरान, जब तक उन्होंने पद उनके पास था उस दौरान उसको टेन्योर कहते हैं। मतलब 5 साल का टेन्योर होता है किसका, एक MP का, एक MLA का कितने साल का टेन्योर होता है, 5 साल का टेन्योर होता है। तो ये टेन्योर जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है टर्म, जिसको आप लोग कह सकते हैं TARM, टर्म कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं। एक एग्जैक्ट वर्ड इसका होता है इनकम्बेंसी, IN आप नोट कर लें, INCUM, इनकम्बेंसी, CUMBENCY, इनकम्बेंसी वर्ड होता है जिसको कहते हैं कार्यकाल। आपने कई बार देखा होगा एंटी इनकम्बेंसी वर्ड आता है। जब भी हम चुनाव की चर्चा करते हैं तो कई बार कहा जाता है कि भी वो सरकार शायद अब की बार सरकार नहीं बना पाए वो पार्टी, क्योंकि उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी यानी इसका उल्टा, यानी अभी वो उसमें रहा था कार्यकाल में, तो उसके स्वाभाविक जो विरोध है उसके साथ है, इसलिए वो शायद नहीं जीत पाए। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से, ऑफ इट्स किसके, अपने टेन्योर से, इट्स किसके लिए आगे बताएंगे, द गवर्नमेंट, इसलिए ये जो इट्स आए किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। अपने कार्यकाल के बिल्कुल प्रारंभ से, द गवर्नमेंट हैज अंडरलाइंड, गवर्नमेंट ने अंडरलाइन किया इस बात को, अंडरस्कोर किया, एक वर्ड और होता है अंडरलाइन के साथ ही, UNDER, अंडरस्कोर, SCORE, अंडरस्कोर, किसी बात को बहुत महत्व देना, किसी बात के साथ बहुत ज़्यादा महत्व जोड़ देना, इम्फेसाइज करना, किसी बात को हाईलाइट करना। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, जिस तरह से मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इम्फेसाइज कर रहा हूं, इसको अंडरस्कोर कर रहा हूं। आगे देखिएगा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स टेन्योर द गवर्नमेंट हैज अंडरलाइंड, गवर्नमेंट हैज हाईलाइटेड, गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है, किसका, क्या हाईलाइट किया है, द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, किसको, जियो स्ट्रेटेजिक, भू रणनीतिक, जियो स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है भू रणनीतिक, और ये जो भू रणनीतिक होता है इसका मतलब होता है किसी जगह की उसकी स्थिति के कारण उसका महत्व होना। कोई जगह किसी विशेष स्थिति में है कि ये यहाँ स्थित है इसलिए इसका महत्व है, ये हो सकता है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, यानी किसी जगह की उसकी लोकेशन की वजह से उसका महत्व होना, वो क्या कहलाता है, जियो स्ट्रेटेजिक कहलाता है। तो सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही क्या किया है, इस बात का महत्व बताया है, इस बात को हाईलाइट किया है, किसको हाईलाइट किया है, द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, भू रणनीतिक महत्व को, इट अटैचेस टू द चाबाहार प्रोजेक्ट, जो किसके साथ अटैच है,
चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के साथ जो अटैच है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, उस महत्व को सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो ये इट किसके लिए आया है? इट अच्छे से जो ये जोड़ती है, जो ये साथ करती है, उसको अटैचेस लिखा हुआ है। अब अटैच का एक ऑपोजिट वर्ड होता है DETACH। ये इसको सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो अटैच, इसका डिटैच नहीं तो डिटैच होता है इसका। ये अटैच, लेकिन ये डिटैच नहीं, डिटैच बोलते हैं इसको। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हमने इसमें अभी इतनी चीज़ पढ़ी, आगे देखते हैं इसको। द प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? इसलिए द आ गया ना। देखो, इसको अनार्फिक यूज ऑफ आर्टिकल कहते हैं। जब एक प्रोजेक्ट या किसी भी नाउन का पहले जिक्र कर लिया जाए और उस नाउन का यदि दोबारा जिक्र किया जाए तो उससे पहले किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसको अनार्फिक यूज ऑफ आर्टिकल कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें। द प्रोजेक्ट साइंड इन 2003, प्रोजेक्ट जिसको 2003 में साइन किया गया था, हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट इंडियन ईरान टाइज। हैज़ बीन वो रहा है। जब हैज़ बीन के बाद में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाए तो मतलब रहना होता है, वो ऐसा रहा है। ही हैज़ बीन ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर रहा है। इट हैज़ बीन ए ग्रेट ट्रबल फॉर मी, इट हैज़ बीन ए ग्रेट ट्रबल फॉर मी, ये मेरे लिए एक बड़ी समस्या रही है। तो इट हैज़ बीन ए ट्रबल, यानी इसके बाद देखो, जब हैज़ और उसके बाद ये बीन ही वर्ब है, ING वगैरह कुछ नहीं होती, तो उसका ये सेंस होता है। द प्रोजेक्ट साइंड इन 2003 हैज़ बीन, ये प्रोजेक्ट रहा है। अ सिंबल, एक प्रतीक रहा है। अ सिंबल, सिंबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया हुआ है। ए सिंबल ऑफ, किसका सिंबल रहा है? ऑफ ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट, परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण। ट्रेडिशनली का मतलब होता है परंपरागत रूप से, पारंपरिक तौर पर। ट्रेडिशन होता है परंपरा, TRADITION। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा होती है और ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत या पारंपरिक। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, ये एक सिंबल रहा है परंपरागत महत्वपूर्ण, महत्व का, किनके? इंडियन ईरान टाइज। देखिएगा एक बार, देखिएगा। इट हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ, ये एक प्रतीक रहा है। किसका प्रतीक रहा है? ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट, जो परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण है, इंडियन ईरान टाइज, भारत और ईरान के संबंध। टाइज का मतलब क्या है? यहाँ संबंध है। ठीक है, समझ में आ गई। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनली जो वर्ड है ये एडवर्ब है। क्या भी ये एडवर्ब है? तो ये किसके लिए आई है? ये वर्ब के लिए तो आई नहीं है। तो ये एडवर्ब जो है किसके लिए आई है? इम्पोर्टेंट के लिए आई है। और इम्पोर्टेंट क्या है? एडजेक्टिव है। और वे शब्द जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उनको भी क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो न केवल वर्ब को मॉडिफाई करते हैं बल्कि वर्ब के साथ साथ वे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव के साथ साथ वो एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करते हैं। यहाँ जो एडवर्ब ट्रेडिशनली यूज हुआ है ये इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए ये क्या है? यहाँ एडवर्ब है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट भारत ईरान संबंध है। तो टाइप जो है ये क्या है? नाउन है। ठीक है, यानी ये जो प्रोजेक्ट साइन हुआ 2003 में वो एक प्रतीक रहा है किसका? परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण भारत और ईरान के संबंधों के लिए। आगे देखते हैं। कनेक्टेड बाई, कनेक्टेड का मतलब जुड़ा होना। बाई सी लेन्स, लेन नहीं होती हैं स्ट्रीट्स, रास्ते जिसको आप लोग कहते हैं। कनेक्टेड बाई सी लेन्स टू पोर्ट्स, किससे जुड़े हुए? कनेक्टेड बाई, जुड़े हुए होना। सी लेन्स, समुद्री गलियारों से, कहाँ तक? पोर्ट्स तक, यानी बंदरगाहों तक। ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट, कहाँ? भारत के पश्चिमी कोस्ट तक, भारत का जो पश्चिमी किनारा है वहाँ तक, भारत के जो पश्चिमी कोस्ट है वहाँ तक जुड़ा हुआ है। किससे? कनेक्टेड बाय सी लेन्स, समुद्री गलियारों से। कहाँ तक? पोर्ट तक, बंदरगाहों तक। कहाँ? इंडियाज वेस्ट कोस्ट। चाबहार, कौन जुड़ा हुआ है? चाबहार। चाबहार जो बंदरगाह है वो भारत से जुड़ा हुआ है पश्चिमी किनारों तक। जो पश्चिमी तट है भारत का, उस पश्चिमी तट तक जुड़ा हुआ है। किससे? समुद्री गलियारों से। और वो समुद्री गलियारे कहाँ तक आए हुए हैं?
पोर्ट तक आए हुए हैं, वहाँ के बंदरगाहों तक आए हुए हैं। चाबाहार वुड फॉर्म, चाबाहार बनाता, अभी तो बना नहीं रहा है, मामला बिगड़ गया। वुड, ये हाइपोथेटिकली कंडीशनल चीज़ें होती हैं तब वुड का प्रयोग किया जाता है। देखिए वुड का एक प्रयोग और होता है, वुड का प्रयोग पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी किया जाता है। आई वुड प्ले हियर क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट हियर कह सकते हैं, मैं यहाँ क्रिकेट खेला करता था। वुड, और इस स्थिति में वुड जो होता है वो यूज्ड टू का सिमिलियर होता है। किसका सिमिलियर होता है? यूज्ड टू का सिमिलियर होता है, वहाँ यूज्ड टू का सिमिलियर होता है। यहाँ वुड का प्रयोग ऐसा नहीं है, यहाँ वुड का प्रयोग इस तरह से बताया हुआ है कि ऐसा होता, जो कि अब नहीं हो रहा है। चाबाहार वुड फॉर्म, चाबाहार बनाता द फलकम ऑफ इंडियाज आउटरीच टू रसिया एंड सेंट्रल एशिया, इन्हांसिंग कनेक्टिविटी, एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड। ये है क्या बनता भाई, वो क्या बनाता? फॉर्म, यानी बनाना होता है किसी चीज़ को, स्ट्रक्ट करना क्या होता है? स्ट्रक्चर बनाना किसी चीज़ को, फॉर्म ऑर्गेनाइज करना। क्या बनाता वो? फलकम, फलकम का मतलब होता है बेस बनाता, वो आधार बनाता किसी चीज़ का, ऊपर किसी चीज़ का आधार बनाना जिसपे बाकी चीज़ें बनती हैं, उसको फलकम कहते हैं। चाबार बंदरगाह जो है ये क्या बनाता है? एक आधार बनाता, एक बेस बनाता, किसका? ऑफ इंडियाज आउटरीच, बाहर, भारत की जो है वो आउटरीच, आउटरीच का मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक पहुँच है। इंडियाज आउटरीच टू रसिया, भारत की रसिया तक पहुँच को मैं उसका एक आधार बनाता, और कहाँ तक? सेंट्रल एशिया तक, मध्य एशिया तक भारत की पहुँच का एक आधार बनाता, एक बेस बनता। कौन? चाबाहार बंदरगाह बनता। क्या करते हुए? इन्हांसिंग, जो बढ़ाता। इन्हांसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छा बना देना, किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना। INCREA, ऐसे इंक्रीज करना, स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को, STRENGTHEN, किसी चीज़ को मजबूत बना देना, उसको क्या कहते हैं? इन्हांस करना होता है। कनेक्टिविटी को और अच्छा बना देते। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब होता है संपर्क है जो हमारे उनसे और बन जो मजबूत हो जाते हैं। एनर्जी सप्लाईज मजबूत हो जाती, ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो मजबूत हो जाती। एंड ट्रेड, और किसको और अच्छा बनाते? व्यापार को और अच्छा ट्रेड बनाते। क्या करते हुए? एक आधार बनाते हुए भारत की पहुंच का, कहाँ? रशिया और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया नहीं, मध्य एशिया तक एक आधार बन जाता पहुंचने का, जिससे भारत की कनेक्टिविटी बढ़ जाती, वहाँ तक की एनर्जी सप्लाई बढ़ जाती, ऊर्जा की आपूर्ति, और वहाँ के लिए व्यापार में भी वृद्धि होती। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था ये, जबकि ऐसा नहीं हो पाया। गिवन दैट, गिवन यहाँ प्रपोजिशन है, ध्यान रखना इस बात का, जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर ले। गिवन इज प्रपोजिशन हियर, जिसका मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए। कंसीडरिंग, गिवन का मतलब क्या होता है? CONSIDERING, कंसीडरिंग यानी होता है किसी बात को ध्यान में रखते हुए, उस बात को मानते हुए। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, मानते हुए, दैट पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड इंडियाज एड टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, पाकिस्तान ने स्टॉप कर दिया। पाकिस्तान ने क्या कर दिया भाई? ब्लॉक कर दिया। क्या ब्लॉक कर दिया? इंडियाज एड, भारत की एड को। एड का मतलब यहाँ हेल्प है, भारत की जो हेल्प थी, भारत की जो असिस्टेंस थी, भारत जो हेल्प कर रहा था किसको? अफगानिस्तान को, उसको ब्लॉक कर दिया कि हमारे यहाँ से आप लोग नहीं जा सकते। एंड ऑल ट्रेड ओवरलैंड, और पूरे का पूरा ट्रेड भी ब्लॉक कर दिया। कहाँ? उनकी ओवरलैंड का मतलब उनकी धरती से होके। यदि हमें अफगानिस्तान जाना है तो कहाँ से होके जाना पड़ेगा? पाकिस्तान होके जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने वो पूरे के पूरा क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। जो हम उनकी हेल्प कर रहे थे उसको भी ब्लॉक कर दिया, और व्यापार को भी ब्लॉक कर दिया। ऐसी स्थिति में इस बात को ध्यान में रखते हुए चाबाहार प्रोवाइडेड इंडिया, प्रोवाइडेड प्रदान करना होता है, देना होता है। चाबाहार प्रोवाइडेड इंडिया एन अल्टरनेटिव, भारत ने इंडिया को एक अल्टरनेट दिया था। क्या अल्टरनेट दिया था? क्या करने का अल्टरनेट? टू परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए बाईपास करने का इट्स अपने ट्रबलसम नेबर,
ट्रबलसम नेबर कौन होता है भाई? वो नेबर जो हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता हो, कोई न कोई ट्रबल, कोई न कोई समस्या पैदा करता हो। क्लास में भी कई बच्चे होते हैं ट्रबलसम स्टूडेंट, TROUBLE, ट्रबलसम स्टूडेंट, यानी कोई न कोई समस्या वो आपको पैदा करते ही रहेंगे। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया था चाबहार ने किस बात का? कि अल्टरनेट विकल्प दिया था, परमानेंट बाईपास कर जाएं किसको? अपने इस ट्रबलसम नेबर को। तो अब इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लो। एक तो ऐड वर्ड होता है AID, ऐड। इसका एक और वर्ड होता है ADD, ऐड। इस ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और इस ऐड का मतलब क्या होता है? हेल्प होता है। एक वर्ड थोड़ी देर पहले हमने देखा था COAST, इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। इस कोस्ट का मतलब तट होता है, और इस कोस्ट का मतलब COST, कोस्ट का मतलब कीमत होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? कीमत होता है। तो कुछ चीज़ें जी थी जो हमने इसमें देखी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कैसा नहीं हो पाया? चाबहार जो हमें दे रहा था उसकी अपॉर्चुनिटी हमने खो दी है। इसीलिए इस जो है आर्टिकल एडिटोरियल है, इसका नाम क्या है? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ा नुकसान है ये। जो बच्चे जनरल साइंस पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं, वे बच्चे जानते हैं कि ये भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वो इस पे GS की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत गहराई से इसको पढ़ लें। जो बच्चे RS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसको अच्छे से ध्यान देना इसको। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द गवर्नमेंट, एज ए रिजल्ट, उनको पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार को, इसी के परिणाम स्वरूप द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक प्लान्स, गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स को फास्ट ट्रैक किया। फास्ट ट्रैक का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी करना। आपने एक शब्द सुना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जरूर सुना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे होते हैं जिनमें जल्दी सुनवाई होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? इसके परिणाम स्वरूप द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट के लिए प्लान्स को फास्ट ट्रैक किया। एंड इन 2016, 2016 में देखिएगा, महीनों के से पहले और ईयर्स से पहले किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है। जैसे आप इधर कहना हो इन जुलाई कहेंगे, अब जुलाई में, इन 2016, 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन तेहरान। वो जब तेहरान में थे, तेहरान गए, ईरान की राजधानी तेहरान, टू साइन अ ट्राइलेटरल ट्रेड, क्या साइन करने के लिए? ट्राइलेटरल ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट विद किसके साथ? ईरानियन प्रेसिडेंट हुसैन रूहानी एंड अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी। इसको पूरे सेंटेंस को समझिएगा। इसके परिणाम स्वरूप पे गवर्नमेंट ने इसको क्या करने, अपने प्लान्स को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की, और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेहरान गए क्या करने के लिए? टू साइन ए ट्राइलेटरल ट्रेड। ट्राइलेटरल का मतलब होता है त्रिपक्षीय। ट्राई का मतलब थ्री, और लेटरल का मतलब क्या होता है? पक्षीय। बाईलेटरल अगर ये वर्ड होता, ट्राई के स्थान पे क्या होता? बाई होता, LATERL, बाईलेटरल होता, तो इसका मतलब होता द्विपक्षीय। यूनिलेटरल होता, अगर ये वर्ड क्या होता? यूनिलेटरल, UNILATERL, अगर ये वर्ड क्या होता? यूनिलेटरल वर्ड होता, तो यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय, मतलब बिना किसी दूसरे की राय लिए हुए। एक वर्ड होता है मल्टीलेटरल, इसी से एक वर्ड बनता है मल्टीलेटरल, MULTI, मल्टीलेटरल, LATERAL, मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुपक्षीय। तो इन शब्दों को आप लोग ध्यान रखें और नोट कर लें, ये बहुपक्षीय होता है, मल्टीलेटरल। 2016 में प्रधानमंत्री ईरान तेहरान गए क्या करने के लिए? एक त्रिपक्षीय व्यापार और ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है पारगमन, पारगमन होता है। ट्रांजिट का मतलब होता है पारगमन। ट्रांजिट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ट्रांजिट कहलाता है। ट्रांजिट एग्रीमेंट यानी हमारे यहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और हमारी भूमि को यूज कर सकते हैं वहाँ से वहाँ जाने के लिए, उसको ट्रांजिट एग्रीमेंट, एक समझौता किया। किनके साथ? त्रिपक्षीय था, तो किसके साथ? ईरान के प्रेसिडेंट हुसैन रूहानी के साथ
और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ एक के समझौता भी किया। किस बात को लेकर समझौता किया वो हमने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज़ और समझने की है, ये देखिएगा साइन, SIGN साइन। साइन के बाद में साइन ऑन या ओवर का प्रयोग नहीं करें। किसका प्रयोग नहीं करें? साइन ऑन या साइन ओवर का प्रयोग नहीं करें। इस तरह से साइन ऑन दिस पेपर, इस पेपर पर साइन कीजिएगा, साइन ऑन दिस पेपर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। साइन ऑन दिस पेपर नहीं होता है, साइन दिस पेपर होता है। तो साइन के बाद में किसी प्रकार के प्रपोजिशन का यूज आप नहीं करें। तो ये चीज़ हमें यहाँ समझनी थी। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू के अनुसार द MOU एक समझौता होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। MOU जब संस्थाएं अपने बीच में क्या करती हैं, समझौता करती है, तो उसको MOU कहा जाता है। और देखो उसका प्लूरल बनाया तो क्या लगा दिया इसमें, S लगा दिया, MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। इन समझौतों के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार, इंडिया वुड बी ग्रांटेड, भारत को दिया जाता, ग्रांटेड यानी प्रदान किया, प्रोवाइडेड, क्या दिया जाता, 10 ईयर लीज, 10 साल की एक लीज दी जाती। लीज आप जानते ही हैं, एक निश्चित समय के लिए आप किसी चीज़ को काम में लेने के लिए किराए वगैरह पर ले लेते हो, उसको लीज कहते हैं। 10 साल की एक लीज दी जाती टू डेवलप एंड ऑपरेट 2 टर्मिनल्स, कि वो क्या कर सकता, डेवलप कर सकता, विकसित करता और फिर उनको चला लेता। डेवलप एंड ऑपरेट एक स्कीम भी चलाई थी ये, डेवलप DOB, डेवलप ऑपरेट बिल्ड डेवलप एंड ऑपरेट, यानी बनाओ और उसको फिर क्या करो, चालू करो, आप अपने हिसाब से काम में ले लो उसको। तो 10 साल के लिए उनको लीज दी गई, क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। पहले तो विकसित कर लो, फिर उनको काम में ले लो, ऑपरेट कर लो। 2 टर्मिनल्स, टर्मिनल का मतलब तो स्टेशन होता है, 2 स्टेशन बना लो वहाँ, टर्मिनल, बस टर्मिनल होता है, बस स्टैंड जिसको कहते हैं। एंड 5 बस, और 5 बर्थ बना लो। बर्थ का मतलब देखो यहाँ आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, ट्रेन में जो सोने की जगह होती है उसको क्या कहते हैं, बर्थ कहते हैं। तो यहाँ जो बर्थ का, ये वो बर्थ नहीं है BIRTH, ध्यान दीजिएगा, ये बर्थ नहीं है, ये BIRTH बर्थ पैदा करना, ये पैदा होना होता है। बर्थ का मतलब यहाँ डॉकयार्ड है, जहाँ शिप वगैरह आके रुकती हैं, उसको क्या कहा गया है, बर्थ कहा गया है। कि तो 5 बर्थ बना सकते हैं और 2 क्या स्टेशन बना सकते हैं। एक्सेस टू द चाबहार फ्री ट्रेड जोन, एक्सेस का मतलब पहुँच होती है, और कहाँ तक पहुँच हो सकती है उसकी, चाबहार फ्री ट्रेड जोन। चाबहार का जो फ्री ट्रेड जोन है, फ्री ट्रेड जोन का मतलब होता है उस जोन में आपको ट्रेड, व्यापार करने के लिए टैक्स वगैरह नहीं देना होता है, उसको फ्री ट्रेड जोन कहते हैं। तो ऐसा उनमें क्या हुआ था, MOUs हुआ था कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्री ट्रेड जोन को भी। एंड और क्या कर सकते हैं, द अपॉर्चुनिटी, और एक अवसर था, टू बिल्ड बनाने का, द 628 किलोमीटर रेल लाइन, ये बनाने का, कहाँ से कहाँ तक बनाने का, फ्रॉम चाबहार टू जाहेदान, जाहेदान ये ईरान का एक शहर ही है, वहाँ से वहाँ तक आप क्या बना सकते हो, रेल लाइन बना सकते हो। और ये जो जाहेदान है, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के पास ही है। तो यानी आप कहाँ पहुँच गए, अफगानिस्तान आराम से पहुँच सकते हैं। किधर से होके, चाबहार होके पहुँच सकते हैं। पाकिस्तान आपको अफगानिस्तान नहीं जाने दे रहा है, लेकिन आप यहाँ से रेल लाइन बना लेते जो कि सिर्फ 628 किलोमीटर है, तो वहाँ आप आराम से पहुँच जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली, गवर्नमेंट ने क्विकली, जल्दी से एक्ट किया, टू डेवलप चाबहार पोर्ट फैसिलिटीज़, चाबहार की जो पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उसकी जो सुविधाएं हैं उनको विकसित करने का जल्दी से काम किया। सेंट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, IMPORT, इम्पोर्ट यानी निर्यात, और एक्सपोर्ट यानी इम्पोर्ट यानी आयात, और एक्सपोर्ट यानी निर्यात। तो क्या किए, निर्यात भेजे टू अफगानिस्तान, कहाँ, अफगानिस्तान भेजे इन 2018। एंड हैज़ मूव्ड ओवर का मतलब भेजना ही है, 500,000 टन्स ऑफ कार्गो, कार्गो का मतलब सामान होता है, जो जहाज़ के थ्रू, समुद्री जहाज़ या फिर हवाई जहाज़ के थ्रू जो सामान भेजा जाता है उसको कार्गो कहते हैं। और क्या किया, मूव्ड ओवर भेजा 500,000 टन्स। देखो 500,000 के बाद में टन नहीं आएगा, अगर A मिलियन होता तब ये टन होता, लेकिन आधा भी ज़्यादा हो गया,
तब ये क्या हो गया है, टन्स हो गया है। इस प्रकार के एरर एग्जाम में पूछते हैं। हाफ ए टन्स ऑफ कार्गो, कार्गो का आधा टन भेजा, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या शामिल था, ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब आप अनाज जानते हैं, एंड फूड सप्लाईज भी थी, उसके साथ क्या थी, फूड सप्लाईज भेजी थी। कहाँ, फॉर अफगानिस्तान अगेन, अफगानिस्तान के लिए, थ्रू द पोर्ट, उस पोर्ट के जरिए भेजी थी, उस पोर्ट के जरिए 2018 में अफगानिस्तान के लिए सब हमने भेजा भी था। हाउ एवर, फिर भी, हाउ एवर का मतलब होता है यद्यपि या फिर भी, द रेल लाइन हैज़ नेवर टेकन ऑफ, इतना तो हमने कर लिया था, लेकिन रेल लाइन हैज़ नेवर टेकन ऑफ। वैसे तो टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, और रेल लाइन उड़ान भरने का मतलब क्या है, उस पर काम का शुरू होना। कि नहीं कहते भाई हम तो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए, यानी हम तो काम को शुरू ही नहीं कर पाए। लेकिन रेलवे लाइन पे कभी काम शुरू नहीं हो पाया, फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स, फॉर यानी के कारण, ए नंबर ऑफ रीजन्स यानी बहुत सारे कारणों के कारण, डिस्पाइट किसके बावजूद, ए कमिटमेंट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, ये ध्यान रखना। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, मतलब किसके बावजूद, ए कमिटमेंट फ्रॉम स्टेट ऑन इरकॉन, एक कमिटमेंट, एक वादा किया गया था किसकी तरफ से, स्टेट ऑन, स्टेट का समावित्व वाली, स्टेट ऑन का मतलब होता है ऑन ये नहीं होता, समावित्व होना, स्वामित्व होना, स्टेट ऑन राज्य के स्वामित्व वाले इरकॉन कंपनी के वादे के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद भी ऐसा काम शुरू नहीं हो पाया। और वो क्या था, वादा क्या था, देखिए, टू अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन, कि वो अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। अंडरटेक का मतलब किसी चीज़ को हाथ में लेना, किसी चीज़ को काम में लेना। अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन एट एन एस्टिमेटेड 1.6 मिलियन, कितने में, 1.6 मिलियन में वो अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वाइल, जबकि कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस बाई द ईरानियन साइड, कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस, ईरान की साइड से क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए, एंड डिलेड रीजन्स फ्रॉम इंडियन साइड, और भारत की साइड से डिलेड रिस्पॉन्सेस, डिलेड का मतलब होता है देरी से, रिस्पॉन्सेस का मतलब प्रतिक्रिया। देखो दो अभी कारण बता रहा है इसका, कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए, समझौते में कुछ चेंज हुआ, किसकी तरफ से, ईरानियन साइड में। भारत ने भी क्या नहीं किया, त्वरित गति से रिस्पॉन्स नहीं दिया, रिस्पॉन्स में देरी की, कहाँ से, इंडियन साइड से। वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये समस्या की जड़ थे। द मेन हर्डल, जबकि ये भी थे, लेकिन जबकि ये थे इसके बावजूद जो मेन हर्डल क्या था, हर्डल का मतलब समस्या होती है ऑब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTI1, जो मेन समस्या थी वो क्या थी, हैज़ बीन द फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज, मुख्य समस्या तो ये थी कि अमेरिका की पेनल्टीज, पेनल्टीज का मतलब होता है प्रतिबंध होता है, दंड होता है, सैंक्शंस होता है, वो नहीं लग जाए, अमेरिका की पेनल्टी नहीं लग जाए, ये बड़ा डर था। इस वजह से वहाँ ज़्यादा काम हो नहीं पाया। आर्टिकल बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत है, लेकिन हमें इसको यहीं कंप्लीट करते हैं हम इसको। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको ठीक लगी होंगी। यदि ठीक लगी हों तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, यदि आपको लगे कि भाई मेहनत हुई है तो, और आपको लगे नहीं हुई तो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक वाइक करने की, आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।